हेलो ऑडियंस, वेलकम बैक माय चैनल वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। ठीक है, फिजियोथेरेपी फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आज कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी की। तो सोशियोलॉजी जो वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं? तो सोशियोलॉजी मीन्स सोसाइटी, एंड सोसाइटी यह होती है जो हमारे आसपास हमारे जो लोग रहते हैं या फिर हम जिस जगह रहते हैं वो हमारी सोसाइटी होती है। सोशल मीन्स सोसाइटी के लोग। तो सोशियोलॉजी टर्म जो दी है वो अगस्ते कॉम्टे ने दी है 1839 में। कई जगह आपको 1838 भी दिखेगा गूगल सर्च करने पर, लेकिन बुक्स में आपके 1839 दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, ठीक है। तो इन्होंने सोशियोलॉजी के मीनिंग बताए थे। अगर सोशियोलॉजी के टर्म देखोगे ना, तो सोशियोलॉजी मीन्स सोसिएट्स एंड लोगोस मीन्स सोसाइटी, सोसिएट्स मीन्स सोसाइटी एंड लोगोस मीन्स स्टडी और साइंस। तो ये कहते हैं द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन एंड सोसिएट्स मीनिंग सोसाइटी एंड द ग्रीक वर्ड लोगोस मीनिंग स्टडी और साइंस। यानी कि जो वर्ड है सोशियोलॉजी वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, विच सोसिएट्स से। सोसिएट्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोसाइटी, एंड लोगोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी और साइंस। अगर हम बात करें साइंस ऑफ सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी के बारे में पढ़ना भी एक साइंस है, ठीक है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैंस बिहेवियर इन ग्रुप्स और ऑफ द इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग, ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड ऑफ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन ग्रुप एक्टिविटी टेक प्लेस। मीन्स सोशियोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम मैंस के बिहेवियर के बारे में देखते हैं, ग्रुप में किसका कैसा बिहेवियर है, उनसे इंट्रैक्शन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, ठीक है, मन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप कैसा है उनका, और जो भी हमारी सोसाइटी में जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो कैसे हो रहे हैं, किस ग्रुप में कौन सी एक्टिविटीज़ जो है सोसाइटी के लोगों के द्वारा हो रही हैं, ठीक है। अब सोशियोलॉजी की कुछ डेफिनेशन है जो कुछ सोशियोलॉजिस्ट्स ने दी है, सबका अपना अपना मानना है। तो सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ स्टडी और सोशल फिनोमिना, एलएफ वर्ड कहते हैं इसे, कि जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंस ऑफ सोसाइटी है या फिर एक सोशल फिनोमिना है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें एम गिनबर्स, वो कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन, देयर कंडीशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। यानी कि सोशियोलॉजी ह्यूमन से इंटरेक्शन करने वाली एक स्टडी है, और इंटर रिलेशन कंडीशन, उनके जो भी कंडीशन है, उनके जो भी रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, ठीक है, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनसे एक दूसरे से इंटर रिलेशन है, ठीक है, रिलेवेंट है। यानी कि इसमें भी वो यही कहना चाहते हैं कि हम स्टडी करते हैं लोगों के बिहेवियर के बारे में, सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं उन सब के बारे में, उनके इंट्रैक्शन के बारे में। अब HP फेयरचाइल्ड कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरनमेंट। यानी कि सोशियोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, मतलब सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में, और उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है। वही बात हो गई कि इसमें भी हम ह्यूमन इंट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। सबने अपनी अपनी टर्म अलग दी है, डेफिनेशन अलग दी है, बट मीनिंग उसका सेम है। अब लास्ट में अगर हम बात करें तो चीफ इंटरेस्ट ऑफ सोशियोलॉजी इज़ द पीपल, द आइडियाज, द कस्टम, द ह्यूमन फिनोमिना which surrounds man influences him and which are therefore part of his environment। ये एमी जोन्स का कहना था कि हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं पीपल से, आइडियाज़ देते हैं, कुछ ना कुछ तो नई नई चीज़ें निकल के आती है ना। अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे तो कुछ ना कुछ नई बातें निकल के आएगी, कुछ नया पता चलेगा, नया इंट्रैक्शन होगा, उसमें भी आपको सोसाइटी के लोगों के बारे में वही पता चलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो कैसे समराइज़ करेंगे?
तो देखो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ स्टडी सोसाइटी, ठीक है। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोसाइटी है, यानी कि अगर हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं तो वो भी एक साइंस है। सोशियोलॉजी जो है वो सोशल रिलेशनशिप के बारे में बताती है। सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो सोशल लाइफ के बारे में बताती है, ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स के बारे में बताती है, सोशल एक्शन के बारे में बताती है और फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है, सोशल ग्रुप और सोशल सिस्टम के बारे में बताती है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे समराइज़ कर सकते हैं। अब स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होती है? अगर हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, हाउ पीपल लिव टुगेदर, देयर कंडीशन एंड द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। यानी कि सोशियोलॉजी स्टडी है ह्यूमन इंटरेक्शन की एंड उनके रिलेशनशिप्स की, कि वहाँ पर आखिर जो पीपल्स एक साथ रह रहे हैं तो वो कैसे इंट्रैक्शन कर रहे हैं, कैसे रिलेशन बना रहे हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, क्या क्या वहाँ एक्शन हो रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ वेरी वाइड। सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है, जिसे हम जनरल साइंस भी बोलते हैं, बिकॉज इट स्टडीज सोसाइटी एज अ होल, बट इट इज़ ए ऑल्सो ए सोशल साइंस। बिकॉज ये जो स्टडी है ना सोसाइटी की, ये तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा इसका स्कोप है, लेकिन ये एक स्पेशल साइंस है क्योंकि इट लुक्स क्लोजली एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिकॉज मतलब क्योंकि ये बहुत क्लोजली है और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक पार्ट है सोसाइटी का। ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत स्पेसिफिक पार्ट है सोसाइटी का। ऑल सोशल साइंसेज एंड स्टडी, बट द डिफरेंस इज़ इन देयर व्यू पॉइंट। अब सारे सोशल साइंसेज और सारी सोसाइटी अपनी जगह पर तो ठीक है, लेकिन उनके हर एक के एक व्यू पॉइंट है, एक डिफरेंट उनका व्यू पॉइंट है। तो वो क्या है? वो ये है इकोनॉमिक्स स्टडी सोसाइटी फ्रॉम द इकोनॉमिक एंगल, ठीक है। अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक की स्टडी करेंगे तो उसे इकोनॉमिक एंगल से ही देखा जाएगा। इकोनॉमिक मीन्स मनी से रिलेटेड समथिंग, क्या होता है? मनी हो गई, प्रोडक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है। सोसाइटी में कितनी मनी आ रही है, कितना ट्रेड हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, सब कुछ मनी की बेस्ड पर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है पॉलिटिकल साइंस स्टडी, इट फॉर्म ए पॉलिटिकल एंगल। अगर हम पॉलिटिकल एंगल से पॉलिटिकल साइंस से इसको स्टडी करेंगे तो पॉलिटिकल एंगल से उसे स्टडी करेंगे, मीन्स पावर हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट, स्टेट, इस सब में ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री के एंगल से देखें तो अगर हम हिस्ट्री की स्टडी करेंगे तो हमें सारी चीज़ हिस्टोरिकल एंगल से दिखेगी, यानी कि पास्ट इवेंट्स क्या हुए थे पहले और अब के प्रेजेंट इवेंट्स क्या जो इम्पैक्ट पड़ा उन पर, वो सब। तो सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी फ्रॉम द सोशल रिलेशनशिप एंगल। और अगर हम सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं, सोसाइटी की स्टडी करते हैं, तो उसमें सोशल रिलेशनशिप एंगल से देखा जाता है, यानी कि समाज में लोगों का रिलेशनशिप देखा जाता है। रिलेशनशिप बार बार बोल रही तो कुछ और मत समझ लेना, रिलेशनशिप बहुत होते हैं, इसमें हम सोशल रिलेशनशिप की बात करें, कोई बात ना। मैक्लेवर ने क्या कहा है अब इसको लेकर? तो मैक्लेवर कहते हैं व्हाट मेक ईच सोशल साइंस डिफरेंट इज़ इट्स स्पेशल फोकस और इंटरेस्ट। यानी कि सोशल साइंस जो है वो उसे क्या चीज़ डिफरेंट बनाती है, तो उन्होंने पूछा और बताया कि एक स्पेशल फोकस और इंटरेस्ट इसे डिफरेंट बनाती है और स्पेशल बनाती है। ऐसे ही ग्रीन ने कहा, ग्रीन सेड सोशियोलॉजी इज़ ए यूनिक बिकॉज सोशियोलॉजी बहुत यूनिक है, अलग है, क्योंकि बिकॉज इट फोकस ऑन रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं बिटवीन पीपल के, जो भी पीपल्स के बीच में रिलेशनशिप्स हैं उनके फोकस करते हैं उन पर, इवन थ्रो इट इज़ रिलेटेड टू अदर साइंसेज, चाहे वो अदर साइंस से ही रिलेटेड क्यों ना हो। सोशियोलॉजी स्टडीड ऑल पार्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, ट्रेडिशन, कस्टम, सोशल लाइफ, हाउ सोसाइटीज़ कंट्रोल प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी।
मीन्स सोशियोलॉजी स्टडी करती है ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी में, जैसे कि ट्रेडिशन हो गया, कस्टम हो गए, सोशल लाइफ, और कैसे सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में, सोसाइटी के बाहर क्या होता है, आउटसाइड इफेक्ट फैक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके, अफेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप, क्या अफेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी कहीं पे है कहीं पे नहीं है, कहीं इकोनॉमिकली कोई परेशान है, ठीक है, कहीं पॉलिटिक्स हो रही सोसाइटी में, तो वो चीज़ जो है ह्यूमन रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। स्पॉटेड ने क्या ऐड किया है, वी कांट स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, हम एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं बना सकते सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी बहुत जो है वो बहुत वास्ट है, ठीक है, तो उसमें ऑलवेज चेंजेस होते रहते हैं और ट्राई करते हैं, ट्राई टू लिमिट सोशियोलॉजी इज़ लाइक ट्राइंग टू फिट ए ह्यूज एंड मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू ए स्मॉल बॉक्स, जैसे कि एक छोटे से बॉक्स में हम बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट फिट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाता है। ऐसे ही हम जो है अपनी सोसाइटी को स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज में बाउंड नहीं कर सकते। ओके, स्पॉटेड ने एडिट किया है, ये कहा है उन्होंने। तो अगर आप हम बात करेंगे अब सोशल एंड एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी का मीन्स तो सबको पता ही है और एंथ्रोपोलॉजी का मीन्स है एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि एंथ्रोपोज मीन्स मैन, इसका मतलब होता है मैन, ह्यूमंस, और इसमें वही लॉजी, लोगोज मतलब होता है स्टडी, यानी कि ह्यूमन की स्टडी करना। तब तो हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, अब हम ह्यूमन की स्टडी करेंगे एंथ्रोपोलॉजी में। तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी टॉपिक है, इसमें क्या कहा गया है, तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, समटाइम दे इवन लुक लाइक दे आर स्टडिंग द सेम थिंग, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हम तो इन दोनों को सेम थिंग ही पढ़ रहे हैं, कुछ इसी तरह से लगता है, बिकॉज दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जो वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी वो ग्रीक वर्ड है, एंथ्रोपोज एंड लोगोज, जिसका मीन मैंने आपको अभी बताया, एंथ्रोपोज मीन्स ह्यूमन मैन और लोगोज मतलब हो गया स्टडी। So anthropology means study of humans. Okay, it mainly what? It mainly focuses on how humans developed and lived in their past, यानी कि ह्यूमन ने कैसे फोकस किया, डेवलप की अपनी लाइफ पास्ट में, और एंड देयर कल्चर एंड सोशल ग्रुप्स, उन्होंने अपने कल्चर एंड सोसाइटी को कैसे ग्रो किया, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी हैज़ ए वेरी वाइड स्कोप, जैसे कि सोशियोलॉजी में बहुत वाइड स्कोप था, ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी में भी बहुत वाइड स्कोप है, एंड इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वहाँ वो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं थी। तो पहला पार्ट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, स्टडीज़ द कल्चर्स ऑफ ईयरली ह्यूमंस एंड प्री नेटिव पीपल, अब हम इसमें स्टडी करते हैं उनके कल्चर्स की, और अर्ली ह्यूमंस के जो कल्चर्स होते थे उनकी स्टडी करते हैं, और उनके प्रीमेटिव पीपल्स की, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे हम उनकी स्टडी करते हैं, उनके कल्चर की स्टडी करते हैं। दूसरा, अगर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो स्टडी करते हैं हम कल्चर्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस एंड सम ट्रेडिशनल प्रिमिटिव सोसाइटीज़, ठीक है, इसमें हम उनके कल्चर्स की बात करते हैं, अर्ली ह्यूमंस की यानी कि हमारे प्रीमेटिव्स की, पूर्वजों की हम बात करते हैं, तो हम उनके ट्रेडिशनल को देखते हैं, उनके पास क्या टूल्स होते थे, क्या कस्टम्स होते थे, क्या आर्ट होते थे, जैसे कि मुझसे पहले या हम सबसे पहले कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसी चीज़ें थी जो अब नहीं हैं, और अब जो चीज़ें हैं वो पहले नहीं थी, ठीक है, ऐसा मान लो। अब तीसरा पॉइंट आता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें क्या देखते हैं, इसमें रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं, भाई सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे कि फैमिली, मैरिज, रिलीजन, और बोथ देयर पास्ट और प्रेजेंट, इनके देखते हैं हम। अब एंथ्रोपोलॉजी मेनली स्टडी करते हैं ह्यूमंस के बारे में, कल्चर के बारे में और उनके डेवलपमेंट के बारे में पास्ट में, ये बात
निकल के आई कि एंथ्रोपोलॉजी में और क्या स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजी की बात करें तो उसमें हम सेम थिंग पढ़ते हैं मैन के बारे में और कल्चर के बारे में, लेकिन फोकस करते हैं कि वो एग्जिस्ट कैसे हुए प्रेजेंट में। और एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं कि उनका पास्ट कैसा था, हमसे उनका पास्ट कैसा था। इसका मतलब ये हुआ कि एंथ्रोपोलॉजी इज इक्वल्स टू पास्ट और सोशियोलॉजी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। टू अंडरस्टैंड टुडे स्पेशल प्रॉब्लम एंड कस्टम्स, सोशियोलॉजी लुक्स एट हाउ दे स्टार्टेड एंड डेवलप्ड इन द पास्ट। यानी कि अगर हम आज की स्पेशल प्रॉब्लम को समझें तो जो सोशियोलॉजी है उस देखने में स्टार्ट कैसे हुई, डेवलप कैसे हुई पास्ट में, और स्टार्ट कैसे हुई प्रेजेंट में। जैसे कि विच इज़ अ जॉब ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मेनली इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ एंड सोशियोलॉजी लाइक कल्चर एरियाज। बहुत से इंपॉर्टेंट आइडियाज़ होते हैं सोशियोलॉजी में, जैसे कि कल्चरल एरियाज, कल्चरल ट्रेड्स, इंटरडिपेंडेंट ट्रेड्स एंड कल्चरल लैब एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत कुछ एंथ्रोपोलॉजी से आया है, स्पेशली सोशल एंथ्रोपोलॉजी कुछ आइडियाज़ देती है, हेल्प करती है सोशियोलॉजी को बढ़ाने में। ठीक है, कि अब हम क्या करें, कल्चरल सोशियोलॉजी को हम क्या कहकर बुलाएं या फिर क्या करें। अकॉर्डिंग टू होइबेल, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी आर इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑलमोस्ट द सेम। यानी कि हेबल के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी है जिसमें बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट सेंस है और जो कि ऑलमोस्ट सेम है काफ़ी हद तक। अब एल ग्रोबर कहते हैं, इवन कॉल देम ट्विन सिस्टर्स। वो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को ट्विन सिस्टर्स बताते हैं क्योंकि दोनों ही क्लोजली रिलेटेड हैं, एक दूसरे के क्लोजली कनेक्टेड हैं। ठीक है, इवन थ्रो सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर इंडिपेंडेंट, जबकि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, दे आर स्टिल डिफरेंट, वो अभी भी डिफरेंट हैं साइंसेज, दे आर स्टिल डिफरेंट साइंसेज विच देयर ओन फील्ड ऑफ सोसाइटी। वो अभी भी डिफरेंट साइंस है, एक अलग विज्ञान है जो कि अभी भी खुद की सोसाइटी, खुद की स्टडी के फील्ड में वो डिफरेंट है। ऐसे तो वो रिलेवेंट लगते हैं। अब केजिंग क्या कहते हैं, जो दोनों सब्जेक्ट है वो सेपरेटली डेवलप हुई है। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स डेवलप्ड सेपरेटली। जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वो आपकी बुक में भी है। ठीक है, और उस बुक का नाम ना मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। दे स्टडी डिफरेंट प्रॉब्लम्स, उसमें वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं और बहुत सारे रिसर्च मेथड्स भी यूज़ करते हैं। मेन डिफरेंसेस क्या है इसमें, ठीक है। तो स्कोप ऑफ स्टडी अगर हम देखें दोनों की, तो एंथ्रोपोलॉजी में हम पूरी सोसाइटी के बारे में क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स, लॉ, फैमिली, रिलीजन, आर्ट, इंडस्ट्रीज, ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा। ठीक है, और जो सोशियोलॉजी है उसमें हम ओनली स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, मेनली फोकस करते हैं सोशल इंटरेक्शन में कि पीपल कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, उनके इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। साइज ऑफ सोसाइटी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों का डिफरेंस बताते चल रहे हैं जिससे आपको इजी हो लर्न होने में, याद करने में, जो भी है। तो एंथ्रोपोलॉजी में अगर साइज ऑफ सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी का साइज़ क्या होता है, तो स्टडी करते हैं स्मॉल, सिंपल और स्टैटिक, यानी कि अनचेंजिंग कल्चर्स पे, यानी कि पास्ट के। ठीक है, और सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं लार्ज, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक एंड सिविलाइजेशंस में, यानी कि स्टडी करते हैं बहुत लार्ज सोसाइटी की स्टडी करते हैं, कॉम्प्लेक्स की करते हैं, सिंपल की नहीं करते हैं। ठीक है, और जो डायनेमिक चीज़ों की स्टडी करते हैं जिनमें लगातार चेंज होते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सिविलाइजेशंस होता है, ठीक है, नए नए शहर में नई नई चीज़ें हो रही हैं। बिकॉज ऑफ दिस एंथ्रोपोलॉजी हैज़ डेवलप्ड फास्टर देन सोशियोलॉजी। इसी वजह से एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा डेवलप्ड है सोशियोलॉजी से। ठीक है,
अब टाइम फोकस की बात करें तो टाइम फोकस क्या होता है, दोनों का कंपैरिजन चल रहा है। तो टाइम फोकस की बात करेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी में मेनली स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में कि ह्यूमंस कैसे थे, उनके क्या कल्चर थे, उनका क्या ट्रेडिशन था। सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं प्रेजेंट के बारे में कि पीपल कैसे अपने कल्चर में आज एग्जिस्ट करते हैं, कैसे अपने कल्चर को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, तो पर्पस की बात करेंगे तो सोशियोलॉजी डील करता है सोशल फिलोसॉफी से, आइडियाज़ अबाउट सोसाइटी एंड सोशल प्लानिंग क्या करता है, सजेशन करता है फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स के लिए। अब एंथ्रोलॉजी की बात करें, एंथ्रोलॉजी का क्या पर्पस है, तो डज नॉट फोकस ऑन प्लानिंग और सजेशन, यानी कि वो फोकस नहीं करते हैं प्लानिंग और सजेशन में, सजेस्टिंग में, कुछ भी सजेस्ट करने में। ठीक है, फॉर द फ्यूचर के लिए वो कुछ भी सजेस्ट नहीं करते, कुछ भी प्लान नहीं करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, मेनली यही है, और वो ओनली स्टडी करते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी में हमेशा पास्ट के बारे में ही स्टडी करते हैं, प्रेजेंट के बारे में नहीं। अब बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। अब सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में डिफरेंस और बहुत सारी बातें हुई। अब सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बारे में बात है। तो सोशियोलॉजी, देखो सोशल साइकोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन के माइंड को पढ़ते हैं। ठीक है, सोशल बीइंग के माइंड को हम स्टडी करते हैं। अब इट लुक्स एट व्हाट, हाउ लिविंग इन ए ग्रुप अफेक्ट्स इन इंडिविजुअल माइंड, यानी कि एक सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक जने से सोसाइटी कैसे अफेक्ट हो रही है। हाउ वन पर्सनस माइंड कैन चेंज इफेक्ट एंड ग्रुप, यानी कि कैसे सिर्फ एक पर्सन की वजह से पूरा ग्रुप अफेक्ट हो रहा है, पूरा ग्रुप जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, हाउ ग्रुप्स themselves develop their way of thinking and how different group relate to each other, मीन्स कैसे लोगों ने ग्रुप में खुद को अपने मतलब अपनी थिंकिंग कैसे रखी डिफरेंट वे में, कैसे अपनी थिंकिंग को डेवलप किया और कैसे ग्रुप्स बनाए और कैसे एक दूसरे से उसे रिलेट किया। ठीक है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी डिपेंड्स ऑन सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी डिपेंड करती है सोशियोलॉजी पे, बिकॉज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए इट नीड्स इंफॉर्मेशन, उन्हें इंफॉर्मेशन की नीड होती है अबाउट हाउ सोसाइटीज़ आर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी ऑर्गेनाइज करी है, कैसे अपने आप को शो कर रही है, एंड उनके कल्चर्स क्या हैं। सोशियोलॉजी स्टडी करती है डिफरेंट ग्रुप में, जैसे कि मेकअप सोसाइटी लाइक फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन एंड इंस्टीट्यूट्स। ओके, बट इवन थ्रो दे डिपेंड ऑन ईच अदर, लेकिन अभी भी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स हैं। ठीक है, सो इट डज नॉट मीन द सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आर द सेम। इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों ही सेम है, और दैट वन इज़ ए ब्रांच ऑफ द अदर, और एक ही इसमें से जो एक है वो ब्रांच एक दूसरे की ब्रांच नहीं है, इनकी जो ब्रांच है वो एक दूसरे की ब्रांचेस नहीं है। देयर आर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन देयर टू रिलेटेड फील्ड और इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें डिस्टिंक्शन हो रहे हैं, किसके बीच में, तो रिलेटेड फील्ड इन्वेस्टिगेशन के बीच में। अब डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर क्या है, सोशियोलॉजी स्टडी एज अ होल। ठीक है, हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म, ग्रुप कैसे बने, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, उनकी वैल्यूज़ को वो कैसे फॉलो करते हैं, उनके ऑर्डर कैसे फॉलो करते हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि फैमिली, मैरिज, रिलीजन, एजुकेशन, वो कैसे ग्रो हुए उसमें। ठीक है, वो वहाँ से ग्रो होकर कैसे निकले। ठीक है, तो इट इज़ लाइक द साइंस ऑफ मशीन्स। अब ये एक साइंस है, मशीन्स की साइंस है, जो कि एक लार्ज मास दिखाती है कि उन्होंने उस पर कैसे वर्क किया एज अ मशीनरी, मशीन्स के थ्रू। ठीक है, कैसे वो काम कर रही है। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीन्स का मतलब वो है मैकेनिक्स का मतलब। ठीक है, अब सोशल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में जो कि ग्रुप में रहते हैं।
ठीक है, कि कैसे ग्रुप अफेक्ट हो रहा है सिर्फ एक पर्सन के थ्रू, उसकी फीलिंग्स, उसके बिहेवियर और उसके इंडिविजुअल्स के कारण। ठीक है, क्या उस पर अब इफ़ेक्ट आ रहे हैं। जैसे कि 4 लोगों का ग्रुप है, अब एक पार्टी हो रही है वहाँ पे, 3, तो चारों में से तीसरा जो है वो ये चाहता है कि डांस तो हो, सॉन्ग तो चले, लेकिन वो जो सॉन्ग्स हैं वो सिर्फ अरिजीत सिंह के चले और किसी और सिंगर के उसमें सॉन्ग ना चले। लेकिन बाकी के जो 3 लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि अरिजीत सिंह के सॉन्ग ना चले, बाकी किसी और के सॉन्ग चले। ठीक है, उदित नारायण के सॉन्ग चले। तो इस तरीके से अब जो तीसरा पर्सन है वो तो अफेक्ट हुआ ना, मतलब जो चौथा पर्सन है वो तो अफेक्ट हुआ, बिकॉज उसकी नहीं सुनी जा रही है। तो कैसे एक पर्सन की फीलिंग अफेक्ट हो रही है और कैसे क्या अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इट इज़ लाइक मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ये एक मॉलिक्यूलर फिजिक्स के जैसी है, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल है वो एक मेन यूनिट है स्टडी की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लाइनबर्ग सोशियोलॉजी मेनली स्टडी होती है ग्रुप बिहेवियर के बारे में, एंड सोशल साइकोलॉजी जो है उसमें मेनली स्टडी होती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल के बारे में इन ग्रुप सिचुएशन। ठीक है, ग्रुप सिचुएशन में क्या एक इंडिविजुअल की जो है स्थिति है कह सकते हैं। ठीक है, अब बोग्रेडस कहते हैं सोशियोलॉजी मीन्स सोशल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करना, एंड साइकोलॉजी मीन्स मेंटल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करना। साइकोलॉजी का मतलब तो सबको समझ में आता है, सोशियोलॉजी का मतलब भी सबको समझ में आता है। अब डिफरेंस क्या है इनके एटीट्यूड्स में। तो सोशियोलॉजी जो है वो एक सोशल लाइफ बताती है, कम्युनिटी एंगल बताती है। ठीक है, हम सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, ग्रुप पर फोकस जाता है, इंस्टीट्यूशंस पर जाता है, पीपल कैसे एक साथ रह रहे हैं, वही बार बार एक ही चीज़, एक ही बात रिपीट होती आ रही है, वही इसमें रिपीट हो। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को 1-2 बार देखो, समझ में आएगा। सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या दिख रहा है हमें, उसमें दिख रहा है कि सोशियोलॉजिकल एंगल से उसे देखा जाता है। ठीक है, सोसाइटी में सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंगल से देखा जाता है, जिसमें स्टडी करते हैं एक पर्सन के माइंड के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, और वो कैसे अफेक्ट हो रहा है ग्रुप के अंदर उसके बारे में। ठीक है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी एक साइंस है जिसमें इनर वर्किंग, अंदर की स्टडी की जाती है, ह्यूमन बिहेवियर के इनर वर्किंग पर स्टडी करते हैं। ओके, और हमारे जो एक्शंस हैं उनके मोटिव पर, उनके डिज़ायर्स पर, डिज़ायर मतलब उनकी इच्छाएं, मोटिव्स, उनका जो एम है उस पर, इंस्ट्रक्शन, इम्पल्सेस और उनके इमोशंस पर स्टडी करते हैं। लेकिन कुछ एक्शन लेने से पहले भी हमें आउटसाइड कंडीशन देखनी होती है, जैसे कि उनकी फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, उनका कल्चर कैसा है, फैमिली कैसी है, सोसाइटी कैसी है, उनके बारे में भी हमें स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, सोशियोलॉजी जो है स्टडी कर सोशियोलॉजी में हम आउटसाइड कंडीशन की जो स्टडी करते हैं, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ के ऊपर करते हैं, ना कि मतलब जैसे कि सोशल लाइफ के ऊपर, ह्यूमंस की सोशल लाइफ के ऊपर स्टडी करते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट को ये नॉलेज होनी चाहिए कि सोशियोलॉजी को समझने के लिए ये नॉलेज होनी चाहिए कि एक सोसाइटी में एक बंदा, एक पीपल कैसे अफेक्ट हो रहा है, कैसे उसकी फीलिंग्स अफेक्ट हो रही हैं, कैसे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। क्या एक बंदे की वजह से सारा ग्रुप अफेक्ट हो रहा है, या फिर सारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सब की वजह से सिर्फ एक बंदा अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, मेन डिफरेंस समझ लो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी में हम ग्रुप और सोसाइटी की स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, माइंड की स्टडी करते हैं। फोकस करें तो दोनों पॉइंट पर तो ये देखेंगे, सोशियोलॉजी में एक्सटर्नल साइड ऑफ बिहेवियर देखते हैं एंड साइकोलॉजी में इनर साइड ऑफ बिहेवियर देखते हैं। सोशियोलॉजी में एग्जांपल हो गए सोशल रूल्स, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस, और साइकोलॉजी में एग्जांपल हो गए माइंड के बारे में, इमोशन, फीलिंग्स, मोटिव्स। ठीक, मेथड्स क्या हो गए, साइकोलॉजी मोस्टली यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट और टेस्ट के लिए, सोशियोलॉजी मोस्टली यूज़ करता है सर्वे और स्टैटिस्टिक्स के लिए। साइकोलॉजी में माइंड के बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट और टेस्ट में आते हैं। ठीक है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो मेंटली अफेक्टेड रहते हैं। सोशियोलॉजी में सर्वे होता है, जैसे कि हमें सोशल सोसाइटी में लोगों के बारे में पता चलेगा कि
किस किस की क्या क्या डिमांड है, तो उसका एक सर्वे होता है एक्चुअली में कि किसकी क्या क्या डिमांडें हैं, उनका एक सर्वे होता है। फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है कि किस किस की क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर किसी को चाहिए कि हमारी सोसाइटी में जो है ग्रीनरी कम है तो ग्रीनरी ज़्यादा हो, तो उस चीज़ का एक सर्वे होता है। सर्वे सोशल सर्वे ही होता है, ठीक है, समझ गए हो। जैसे कि नर्सेज आती है सर्वे करने के लिए घर घर में बच्चों को पोलियो की ड्रॉप देने के लिए, उस तरीके से सोसाइटी में भी सर्वे होता है। मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ सोशियोलॉजी, नेक्स्ट टॉपिक। जो वर्ड है मेथड, उसका मतलब है प्रॉपर और सुइटेबल वे डूइंग समथिंग, कुछ करने का प्रॉपर और एक सुइटेबल वे। तो देखो, सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है, ठीक है, उसे बहुत सारे मेथड्स की ज़रूरत है और भी बहुत सारे से मेथड्स की ज़रूरत है सोशियोलॉजी को। तो कौन कौन से वो मेथड्स हो गए, तो वो मेथड्स हो गए कलेक्ट सोशियोलॉजिकल फैक्ट, एनालाइज दैम, उन्हें एनालाइज करना, अरेंज दैम इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम दैम। फॉर सोशियोलॉजी टू बी accepted as a science, it must use methods that reduce or remove personal bias। यानी कि सोशियोलॉजी एक्सेप्ट करती है कि ये एक ऐसी साइंस है जिसमें बहुत सारे मेथड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को पर्सनल बायस को रिड्यूस और रिमूव करने के लिए। जैसे कि किसी का पर्सनल ओपिनियन लेना या फिर उसे प्रिजस्टिस करना। जब हम स्टडी करते हैं सोशल फैक्ट्स की, तो सोशियोलॉजी एक स्टिल यंग साइंस है अभी भी, ठीक है, अर्ली स्टेज से ही ये यंग साइंस है। इट इज़ नॉट येट हैव इट्स ओन सेपरेट मेथड ऑफ रिसर्च। इसके पास अभी तक कोई खुद का सेपरेट मेथड नहीं है किसी भी चीज़ को रिसर्च करने के लिए, लेकिन इसके पास एक सक्सेसफुल स्टडिंग सोसाइटी है जिसमें हम रिसर्च मेथड यूज़ करते हैं अदर सोशल साइंसेज जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एट्सेट्रा से, ठीक है। जो सोशियोलॉजी है वो लाइक एनी अदर साइंसेज स्टडीज़ थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, जैसे कि अदर साइंसेज होती हैं उसी तरीके से इसमें ऑब्जेक्टिवली स्टडी करी जाती है विदाउट पर्सनल बायस के। यानी कि इसमें किसी का नेम शोइंग नहीं होता है, इसमें किसी के बारे में बताया नहीं जाता है कि पर्सनली इसने ये किया है या फिर ये कहा है। सोशल सिस्टम क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारे सिस्टम होते हैं नेचर में, चेंज होते हैं, ग्रो होते हैं ओवर टाइम, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट को स्टडी करनी होती है उनके प्रोसेसेस में कि उनके एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। लेकिन सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है सोसाइटी, तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट करते हैं हम उसका, जो कि हार्ड होता है कहने में कि ओनली वन बेस्ट मेथड की बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से बहुत हार्ड होता है एक मेथड चूज़ करना, मीन्स बहुत हार्ड होता है एक बेस्ट मेथड निकालना सोशियोलॉजिस्ट के लिए। दैट्स वाई सोशियोलॉजी यूज़ मैनी मेथड्स। अब हम इसके मेथड्स जो हैं फटाफट पढ़ लेते हैं। आगे केस स्टडी एक टॉपिक आएगा जिसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, तो उसके पार्ट्स को जल्दी से पढ़ लेते हैं। हिस्टोरिकल मेथड्स, हिस्टोरिकल मेथड में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड, हम ऑब्जर्व करते हैं, डायरेक्टली वॉच करते हैं पीपल के बिहेवियर को। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें कंट्रोल करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये सोशियोलॉजी में बहुत रेयर होता है। कॉमन सेंस मेथड यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी लॉजिक यूज़ करते हैं, उसे रिकॉग्नाइजिंग करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसमें मेंबर्स को यूज़ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, मतलब एक डाटा निकालते हैं ना मेंबर्स को यूज़ करके। मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी एज तब ऐसी थी तो अब कैसी है, वो तब ऐसा था तो अब कैसा है, इस तरीके से मैथ्स में 10th में क्वेश्चन आते हैं ना ग्राफ वगैरह के, उस तरीके से हो गया स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिक्स की स्टडी करते हैं जब हम मैथ्स में। अब एंथ्रोपोलॉजिकल एंड कोऑपरेटिव मेथड में कंपेयर करते हैं डिफरेंट सोसाइटी के कल्चर्स को। सर्वे मेथड में हम सर्वे करते हैं, क्वेश्चनरीज निकालते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। डिटेक्टिव मेथड में हम इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं बिहाइंड द सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। फिलोसोफर मेथड में हम यूजिंग करते हैं रीजनिंग टू अंडरस्टैंड डीप सोशल आइडियाज़। डीप सोशल आइडियाज़ की हम रीजनिंग की अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी के बारे में सारी चीज़ एक जैसी है और इसमें समझने या ना समझ में ना आए इस जैसा कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस बुक का नाम दे दूँगी जिस बुक से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, और अपने हैंड रिटन नोट्स में आप मुझे ईमेल करो, मैं अपने ईमेल से आपको हैंड रिटन नोट्स सेंड करूँगी आप, ठीक है। मैं अपनी ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर दो और भी स्टडी करने के लिए आगे की चीज़ों को और नोट्स के लिए। थैंक यू।